मित्रों नमस्ते। आइए आज से हम लोग कारक प्रकरण का अध्ययन करते हैं और इस प्रकरण में हम लोग जीरो लेवल से प्रारंभ करके हायर लेवल तक चलेंगे, यानी बिल्कुल प्रारंभ से स्टार्ट करेंगे। हर छोटी सी छोटी प्रश्नों को, बातों को देखा जाएगा और हर गूढ़ प्रश्नों को, किस तरह से परीक्षा में प्रश्न आते हैं, पूछते हैं, उन सभी चीज़ों को देखा जाएगा। उन सभी प्रश्नों को जो कि टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपीटेट सब में काम आता है हायर तक। तो आइए सबसे पहले हम लोग कारक की व्युत्पत्ति देखते हैं। कारक की व्युत्पत्ति क्री धातु से रौल प्रत्यय लग करके क्या बनता है? कारक। ठीक है मित्रों, यह परीक्षा का प्रश्न है, पूछता भी रहता है। अब हम लोग कारक का अर्थ देख लेते हैं। कारक का अर्थ, अब कारक के अर्थ में देखिए क्या होगा। सीधा सीधा अगर हिंदी में समझ ले एक लाइन में, तो करने वाला, करने वाला। ठीक है ना। लेकिन इसका क्या होगा? क्रियाम करोति इति कारकम। संस्कृत में कह लें क्रियाम करोति इति कारकम। यह प्रसिद्ध है मित्रों, इसमें कोई नई बातें नहीं है। क्रियाम करोति इति कारकम, क्रिया को करने वाला ही कारक कहा जाता है। करने वाला तो क्या करने वाला? क्रिया को संपादन करने वाला। थोड़ी सी अगर विस्तृत रूप में इसको अगर देखा जाए मित्रों, तो होगा कि क्रिया के संपादन में जो जो वस्तु, जो जो सहायक होता है वह कारक कहा जाता है। जैसे उदाहरण के स्वरूप में ले लीजिए, कारक किसको कहते हैं? रघु ने अयोध्या में अपने हाथों से ब्राह्मणों को लाखों रुपए दान दिए। ठीक। अब देखिए इसमें क्रिया क्या हुई? दान देना। यह हमारी क्या हुई? क्रिया। ठीक मित्रों, अब इसमें देखिए यह क्रिया कहां हो, यह क्रिया कौन कर रहा है? रघु। क्रिया को करने के लिए किस जगह पर हो रही है? जगह की भी चर्चा है, अयोध्या में। किससे हो रही है? किससे दान दे रहे हैं? अपने हाथों से। किसको दे रहे हैं? ब्राह्मणों को। क्या दे रहे हैं? लाखों रुपए। तो इस क्रिया को संपादित करने में रघु 1, अयोध्या 2, हाथों से 3, ब्राह्मणों को 4, लाखों रुपए 5, इन पांचों का सहायता लेना पड़ा। किसमें? या दान देने की क्रिया में। तो यह क्रिया में जितने भी सहायक हुए सब के सब क्या हो गए? कारक। सबको हम क्या कहेंगे? कारक। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कारक का अर्थ समझ में आ गया होगा। ठीक। अब इसको थोड़ा सा एक और देख लेते हैं इसमें कि कारक का लक्षण है ना। देखिए बातें वही हैं, बस थोड़ा सा घुमा फिरा करके दिया हुआ है। ठीक, तो हम लोग कारक का लक्षण देख लेते हैं। क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। ठीक, यह हमारा कारक का लक्षण हो गया। यह परीक्षा में मित्रों कारक का अर्थ, कारक की व्युत्पत्ति, कारक का लक्षण पूछता रहता है। तो क्रिया का जो जनक होता है वही कारक कहा जाता है। यह हमारे कारक का लक्षण हो गया। और भी है क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, एक और भी है क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। ठीक, यह दोनों हमारा कारक का लक्षण कह लें। अगर परिभाषा भी ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परिभाषा भी कह लें। लेकिन हमको कारक पढ़ने से प्रारंभ करने के लिए ये चीजें जाननी आवश्यक है।
ठीक, तो यह हमारा कारक का लक्षण या परिभाषा हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि कारक के भेद कितने हैं। ये तो हो गया लक्षण परिभाषा की बात। यह सब मित्रों जीरो लेवल की बातें हैं। इसमें से हम उम्मीद करते हैं कि सारे लोग जानते होंगे, लेकिन एक बार कह देना, पढ़ा लेना उचित है। हम उम्मीद करते हैं कि सारी बातें सारे लोग जानते होंगे। कारक के भेद भी सब लोग जानते होंगे। 6 कौन कौन से हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। ठीक, यही है हमारे कारक के 6 भेद। यह मित्रों परीक्षा में बार बार पूछता भी है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। इसमें से एक मिसिंग आप लोगों को दिख रहा होगा। 2 क्या, अगर हम लोग जो रूप याद करते हैं, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और एक संबोधन, तो संबोधन तो हमारा प्रथमा में आ जाता है। ठीक, इसमें से आप लोगों को षष्ठी विभक्ति अर्थात संबोधन मिसिंग दिखता होगा। तो संबोधन को हम कारक नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि संबंध का मतलब होता है कि उसका क्रिया से सीधा संबंध होता ही नहीं है। जैसे अगर संबंध को देखा जाए तो हम कह रहे हैं मोहन ने महेश के पुत्र को मारा। यहां जो मारने की क्रिया हो रही है, जो यह मारा क्रिया हो रही है, इस पुत्र से संबंधित है इस क्रिया का, और मोहन से संबंधित है, महेश से इसका कोई संबंध नहीं है। क्योंकि महेश का वह पुत्र है, महेश और पुत्र के बीच में पिता और पुत्र का संबंध है, और इसका इस महेश का इस क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है। तो जब क्रिया का सीधा कोई संबंध ना हो, क्रिया के संपादन में महेश का क्या? हमने पहले ही कहा था कि क्रिया के संपादन में जो सहायक होगा वह कारक होगा। तो यहाँ क्रिया जो मारने के संबंध में सहायक, यह पुत्र हुआ, यह मोहन हुआ, इसमें महेश का क्या रोल है? महेश के पुत्र के जो पिता के रूप में महेश, इसका क्या रोल है? कोई सहायक नहीं है, कोई सहायता ही नहीं किया उसने, इसलिए यह कारक की श्रेणी में नहीं आता। ठीक, अब हमारे कारक कितने हैं? 6। कर्ता कौन होता है? क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला कर्ता। यह क्या होता है? क्रिया का कर्म। करण क्या होता है? क्रिया के संपादन में जो सहायक हो, क्रिया के संपादन में जो सहायक हो, क्रिया के संपादन में जो सहायक हो करण। संप्रदान, क्रिया जिसके लिए हो, क्रिया जिसके लिए हो। अपादान, क्रिया जिससे निकले या जिससे अलग हो, क्रिया जिससे निकले। मित्रों इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं क्योंकि जनरल बातें हैं, सारे लोग जानते हैं। अधिकरण, अधिकरण क्या हुआ? क्रिया जिस स्थान पर हो, क्रिया जिस स्थान पर हो, यह हमारा हो गया। इसके लिए श्लोक भी है कि कर्ता कर्म, कर्ता कर्मम करणम संप्रदानम तथैव च, संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे, अपादानाधिकरणे, अपादानाधिकरणे इत्याहुः, इत्याहुः कारकाणि षट्, कारकाणि षट्।
अर्थात कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण, इन्हीं को ही हम छह कारक कहते हैं। संबंध को हम कारक नहीं कहते। ठीक, तो ये बातें हो गई मित्रों कारक के भेद, कारक के लक्षण, कारक की परिभाषा, कारक की व्युत्पत्ति, कारक का अर्थ। अब आइए हम लोग प्रथमा विभक्ति से प्रारंभ करते हैं कारक का। ठीक है, कारक प्रकरण प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति का जो पहला सूत्र है, अब इसको हम लोग विस्तृत और आराम से देखेंगे, समझेंगे। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ठीक, यहां पर अब इस सूत्र का अर्थ निकालना है हम लोगों को। तो सबसे पहले मित्रों इस सूत्र का अर्थ निकालने के लिए हम यह देखेंगे इसमें समास कौन सा हुआ है। समास कौन सा है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास है, और जो यह मात्र शब्द है, यह मात्र का प्रातिपदिकार्थ के साथ, लिंग के साथ, परिमाण के साथ और वचन के साथ, इन चारों के साथ जुड़ेगा। अर्थात प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे। ठीक, अर्थात प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है, लिंग मात्र की अधिकता में प्रथमा विभक्ति होती है, परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है, और वचन मात्र में भी प्रथमा विभक्ति होती है। अब यहां पर हम लोगों को यह तो पता चल गया कि यह प्रथमा विभक्ति इन चारों में होती है। अब इन चारों का हम लोग क्रमशः उदाहरण और अर्थ देखेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रातिपदिकार्थ का देख लेते हैं। प्रातिपदिकार्थ, अब देखिए इसमें पतंजलि ने कहा है, इसमें हमारे पतंजलि भाष्यकार ने कहा है कि जो प्रातिपदिकार्थ होते हैं वह 5 ही होते हैं। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? जाति, द्रव्य, लिंग, संख्या और कारक। ठीक, यह पतंजलि का मत है। ठीक, यह परीक्षा का प्रश्न भी है मित्रों। तो यह पांचों जाति, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक, यह 5 प्रातिपदिकार्थ है। परीक्षा में पूछ दिया कि पतंजलि के अनुसार प्रातिपदिकार्थ कितने हैं, तो 5 है। ठीक, अब हम भट्टो जी को दीक्षित पर आ जाइए। भट्टो जी दीक्षित, इनके अनुसार कौन कौन से कारक हैं? कहते हैं नियतोपस्थिति कहा, यह कहते हैं भट्टो जी दीक्षित, नियतोपस्थिति कहा, पदार्थ प्रातिपदिकार्थ। ठीक, अर्थात जो नियम से, नियति से उपस्थिति हो जिस पदार्थ की, उसको हम क्या कहते हैं? प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। आ गई बातें समझ में? ठीक, अब इसी प्रातिपदिकार्थ के लिए, प्रातिपदिक के अर्थ के लिए हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अगर मित्रों एक लाइन में अगर देख लिया जाए तो सीधे सीधे हम कह देते हैं कि यदि किसी शब्द में केवल अर्थ का बोध कराना हो, केवल अर्थ का बोध कराना हो, तो उसे हम प्रथमा विभक्ति में रख देते हैं। इस प्रातिपदिकार्थ का एक लाइन में अगर पूरे का सार समझें तो है कि मान लेते हैं कोई शब्द हो, जैसे देखिए यह संस्कृत में हमारे व्याकरणाचार्यों का कहना है कि जैसे मान लेते अन्य भाषाओं में तो राम है,
इस राम का अर्थ होता है दशरथ नंदन अर्थात दशरथ के पुत्र राम। लेकिन हमारे संस्कृत में यह तब तक से उस दशरथ पुत्र राम या कोई भी अर्थ तब तक नहीं देगा जब तक हम इसको पद नहीं बना लेंगे, किसी विभक्ति में सुपादि या कुछ भी प्रत्यय लगा करके हम पद नहीं बना लेते हैं। तो जब हम इसको रामा करेंगे तभी यह कुछ अर्थ देगा। ठीक, तो अब रह गए ना तो प्रातिपदिकार्थ, अर्थात कोई भी प्रातिपदिक जो होगा उसको हम अर्थ निकालने के लिए, कोई भी शब्द होगा तो हम उसका अर्थ बताने के लिए, निकालने के लिए उसका हम प्रथमा विभक्ति में प्रयोग करते हैं। अब तो बातें समझ में आ गई होगी। ठीक, अब परीक्षा में यह प्रश्न अब उठता है कि प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण, इस प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण, प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण मित्रों परीक्षा में यही पूछता है। इसके जो उदाहरण है उच्च ही, नीच ही, कृष्ण, श्री, ज्ञानम। यह पांचों क्या है? 1 2 3 4 5, यह पांचों क्या है? प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण है। मित्रों परीक्षा में यह बार बार पूछता है। जैसे यह दे देगा उच्च ही किसका उदाहरण है? ऑप्शन में पहला प्रातिपदिकार, दूसरा लिंग, तीसरा परिमाण, चौथा वचन। तो किसका उदाहरण है? प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण है। या नीचे ही कृष्ण श्री ज्ञानम, कुछ भी, या ऐसे ही दे दिया कि प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण हैं, नीचे यही ऑप्शन में रख देगा। मित्रों यह कई परीक्षाओं में, टीजीटी हो, पीजीटी हो, हायर हो, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट या कोई भी हो टेट हो, उसमें अक्सर करके ऐसे प्रश्न पूछता है, कई बार पूछा है। तो हमें इस प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण याद कर लेना है। उच्च ही, नीच ही, कृष्ण श्री ज्ञानम, ये प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण है। अब हम लोग दूसरा लिंग देखते हैं और इस लिंग के उदाहरण को भी देखते हैं। ठीक, तो देखिए लिंग मात्र की अधिकता में, लिंग मात्र के अधिकता में, यह इसलिए कह रहे हैं अधिकता में, इसका अर्थ को समझ लीजिए। जो सिद्धांत कौमुदीकार भट्टोजी दीक्षित हैं, उन्होंने लिंग के 3 प्रकार बताए हैं। पहला क्या है? नियत लिंग। दूसरा है अलिंग और तीसरा है अनियत लिंग। ठीक मित्रों, तो नियत लिंग वह कहे जाते हैं जिनका कि लिंग निश्चित हो, जैसे कृष्ण, श्री, ज्ञानम। ठीक, कृष्ण का मतलब पुलिंग, श्री का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? पुलिंग, इसका मतलब स्त्रीलिंग श्री का, और इसका तात्पर्य क्या हुआ? नपुंसक लिंग। ठीक, तो नियत लिंगी का ये अर्थ हुआ। अब अलिंगी ऐसे शब्द जो कि न तो पुलिंग में आते हैं न स्त्रीलिंग में, उनका कोई लिंग हो ही नहीं सकता, तो वह क्या हो गए? बिना लिंग के, तो उनको क्या कहते हैं? हम अलिंग। इसका उदाहरण क्या है? उच्च ही, नीच ही, अर्थात जो अव्यय होते हैं वह कहे जाते हैं अलिंगी, अर्थात उनका कोई लिंग नहीं होता। अब अनियत लिंग, अनियत लिंग वह होते हैं जिनका कि लिंग तो होता है लेकिन निश्चित नहीं होता कि वह किस लिंग के हैं। जैसे यहां पर लिंग निश्चित था ना कि पुलिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, और इसका तो खैर लिंग ही नहीं होता, और लेकिन यहां पर है कि इसका लिंग निश्चित नहीं होता। जैसे तट, तो इस तट का लिंग निश्चित नहीं होता, इस लिंग मात्र की अधिकता में
हम इसका लिंग बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यह किसका उदाहरण है? लिंग का। कैसे? जैसे देखिए, अगर पुल्लिंग में देखा जाए तो तट का कैसे रूप चलता है? अब इसका तो कोई लिंग ही नहीं है, तो उस लिंग को हम कैसे जानेंगे? तो पुल्लिंग में रूप चलाएंगे, तटः, तटौ, तटा। ठीक, स्त्रीलिंग में हम रूप चला देंगे इसका। अब देखिए, इस तटः से जो प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, यह द्विवचन है बहुवचन? यह प्रथमा विभक्ति एक वचन में तटः जो हमें दिखा, इस तटः से हम जान जाएंगे कि यह तट पुल्लिंग है। इसी लिंग मात्र की अधिकता के लिए इस प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब स्त्रीलिंग में तटी, तट्यौ, तट्य। इस तटी के कारण प्रथमा विभक्ति में है, हम जान जाएंगे यह तट स्त्रीलिंग में है। अब नपुंसक लिंग भाग का भी इसी तरह देख लीजिए, तटम, तटे, तटान। हम जान गए कि यह तटम स्त्रीलिंग का है। तो जो अलिंग, जो अनियत लिंग है, इनका उदाहरण है तटः, तटी, तटम। मित्रों, हम यह भी देखेंगे इससे परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछता है। तो लिंग मात्र की अधिकता में का जो उदाहरण है, यही तीनों है, तटः, तटी, तटम। अर्थात ऐसे शब्द जिनका कि कोई लिंग निश्चित नहीं होता, वो कभी नपुंसक लिंग, कभी पुल्लिंग, कभी स्त्रीलिंग, कोई भी लिंग हो सकते हैं। तो उसको लिंग मात्र की, अर्थात लिंग का बोध कराने के लिए, लिंग मात्र की अधिकता के लिए हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब इसमें से कैसे प्रश्न देगा, अब इसको देख लेते हैं। अब दे दिया यहां पर तट, दे दिया तट। यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन में यह चारों को दे देगा। तो किसका उदाहरण है? लिंग मात्र की अधिकता का उदाहरण है। यह मित्रों, हमें इस चारों की उदाहरण को याद कर जाना होगा, तभी इससे संबंधित परीक्षा के प्रश्न को हल कर पाएंगे सही सही। ठीक, अच्छा, इन तीनों में से भी आप लोगों के प्रश्न बनते हैं, परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे नियत लिंग, अलिंग और अनियत लिंग। परीक्षा में आप लोगों को दे दिया कि यह कृष्ण, ठीक, यह किसका कैसा उदाहरण है? नियत लिंग का है कि अलिंग का है कि अनियत लिंग का है? ठीक, यह परीक्षा में मित्रों पूछा गया है, इसलिए मैं इस पे कह रहा हूं, इसको ध्यान में रख करके अध्ययन कीजिएगा। दे दिया कि उच्च ही किसका। अब यहाँ पर सूत्र से संबंधित प्रश्न नहीं आएगा, यहाँ पर इससे संबंधित आएगा कि नियत लिंग में आता है कि अलिंग में आता है कि अनियत लिंग में आता है। ठीक, तो इस हमको इन तीनों का लिंग भी याद करना पड़ेगा। ठीक, तो यह हुआ हमारा लिंग मात्र की अधिकता में का उदाहरण। उम्मीद करते हैं मित्रों, इतना अगर आप लोग समझ लेंगे तो इससे बाहर से कहीं से प्रश्न आने वाला अब नहीं है। आइए अब हम लोग परिमाण का उदाहरण देखते हैं। परिमाण, इस परिमाण का अर्थ होता है मित्रों किसी नापने का बर्तन या यंत्र। इसका हमें दो उदाहरण मिलता है, एक है द्रोणो, द्रोणोव्रीहि, दूसरा प्रस्थोव्रीहि। ठीक है, अब यह भी उदाहरण हमको याद रखना पड़ेगा, लेकिन इसमें से एक जो और गूढ़ प्रश्न परीक्षा में पूछता है और छात्र समझ नहीं पाते, उसका होगा कि देखिए दोनों में प्रथमा विभक्ति है। प्रथमा प्रस्थो में भी लगा हुआ है, प्रथमा व्रीहि में भी लगा हुआ है। ठीक, प्रथमा द्रोणों में भी है, व्रीहि में भी है, इसमें भी है। तो यह पूछता है परीक्षा में अक्सर करके कि प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में है।
तो इस प्रस्थो में प्रथमा विभक्ति परिमाण अर्थ में है। किसमें? परिमाण अर्थ में। और इसमें जो प्रथमा विभक्ति है प्रातिपदिक अर्थ में है। अब बातें समझ में आ गई। अर्थात कि यह दे करके पूछता है कि इसमें प्रथमा किस अर्थ में हुई है, या द्रोणो ब्रीहि में कैसे भी घुमा करके पूछ सकता है। तो आप लोगों के हमको इतना याद रखना है कि प्रस्थो हो चाहे द्रोणो हो, इन दोनों में जो प्रथमा विभक्ति हुई है वह परिमाण अर्थ में हुई है। अर्थात एक प्रस्थो द्रोणों का होता है अर्थ, एक द्रोण होता है। लकड़ी का कठौता जिसको बोलते हैं, मापने का होता है, उसमें चावल नाप करके दिया जाता है। द्रोणो ब्रीहि अर्थात द्रोण भर चावल, प्रस्थो ब्रीहि प्रस्थ भर मुट्ठी भर चावल। तो ये जो नापने वाला जो अंतर है इसमें हमारा परिमाण अर्थ में प्रथमा लगा है, और जो चावल है तो सिर्फ और सिर्फ प्रातिपदिकार्थ में यहाँ पर हमको प्रथमा लगा है। अब बातें समझ में आ गई। यही बार बार परीक्षा में पूछता है। अब इसमें मित्रों जो अगला एक और है वह क्या है? वचन। वचन अर्थात संख्या। वचन अर्थात संख्या। संख्या का मतलब जैसे एकः, द्वौ, बहवः, इस प्रकार से संख्या का अर्थ बताने के लिए संख्या अर्थ में भी, वचन मात्र में भी इस प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है मित्रों, उम्मीद करते इतना तो समझ में आ गया होगा, यह सरल है। आगे इसका है अगला सूत्र संबोधने च। संबोधने च मतलब और, संबोधने मतलब संबोधन में, और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा हे राम, हे राम प्रथमा विभक्ति है ना, हे राम, इसमें भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं मित्रों यदि आप लोग इतना अगर पढ़ लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, तो इससे बाहर प्रथमा विभक्ति से कहीं से भी प्रश्न परीक्षा में नहीं आएगा। कल अब हम लोग द्वितीय विभक्ति का अध्ययन करेंगे मित्रों। तब तक नमस्ते।